प्यार का जज्बा रखते हैं, जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। ऐ दावरे हशर मुझे तेरी कसम, ऐ दावरे हशर मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामा माल तो देख, मैंने इंसानों से मोहब्बत की है। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक़े दोसरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। करो मेहरबानी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जनाब अब्दुल समी खान साहब। सबसे पहले नाम तो बहुत लेना चाहता था, बहुत नहीं रहा और आपको काफी इंतजार करना पड़ा। और जो लोग भी यहाँ डीलर हजरात आए हैं, आपको मिल नहीं है कि मैं तकरीर करके सुकून हासिल न करता हूँ कि मेरे डीलर मेरे सामने हो। मैं सबसे पहले जफर मदारी साहब का, चौधरी निसार मदारी, इरफानी लाई, शाहिद साहब, शाहिद के भूल गए इनके बारे में मेरे साथ बात ये है। ये एक बड़ी जद्दोजहद है, बहुत अरसे से कर रहा हूं मैं। मेरा बेटा अब्दुल लतीफ़ खां बैठे हैं, इनसे पूछे कि मेरे और भी माशाल्लाह बच्चे हैं, वो मुझे कहते हैं आप पागल हो गए, आप इन चीज़ों के लिए 12 बजे तक आप फ़ोन पे सिफारिशें करते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं। मेरा एक उसूल है, जिस अदारों में भी मैं रहा उसको मैं तायब तकमील तक पहुँचाया। मैं पीस पार्टी का फाउंडर मेंबर था, मैंने भुट्टो साहब के सामने भी कोई रुकावट नहीं डाली कि जो मैं समझता था वह मैं करता था। ये शायद फिर मैंने छोड़ दी, पीपीडीए में मैंने ज़्यादा वक्त दिया। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, कि मलिक साहब गवाह हैं कि जब पेट्रोलियम मिनिस्टर 8 साल पहले गवर्नर हाउस कराची में आए तो मैंने लोगों को जमा करके रेड जोन क्रॉस कर दिया। हमें पकड़ा गया, आरटी मैदान में चालान हुआ, FIR कटी और हम फिर दोबारा वहीं आ गए। इसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर बाहर आया, उसने कहा समी साहब आप ये ना करें, आपका ये रुतबा नहीं है, हम जो कुछ है वो करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता। मेरे 40-50 साल हो गए। 90 में हमारा कोई कमीशन था नहीं, पैसे भी नहीं थे, तो मैंने सर्विस चार्जेस लगाए। फिर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, OMCs कम थी, उन्होंने बड़े बड़े ऐड दिए, कंज्यूमर को भी उभारा और कहा कि आप ये ले नहीं सकते। ये आजकल तो आप ले सकते हैं, वो ज़माना वो था कि जब आप एक पैसा भी नहीं ले सकते थे। बहरहाल हम लेते रहे और अपना डिमांड। तो फिर ये हुआ 95 में गवर्नमेंट ने कहा कि आपको आके बैठ जाए। नहीं, हमने 95 में फखरुद्दीन जी इब्राहिम, जो आपका बहुत बड़ा पाकिस्तान का वकील था और गवर्नर भी था, उनको एंगेज किया। उस वक्त हमने उनको 10 लाख रुपए दिए और हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। फिर गवर्नमेंट ने समझा कि ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया है, तो उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया। हमने मीटिंग करी और हमने उससे एग्रीमेंट किया। ये बात है 98 की, और ये तय हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता 4.5% तक हमारा कमीशन हो जाएगा। हम
हमने लिखत पढ़ करके एग्री कर, और सन 3 में हमें इतना मिलने लगा, फिर क्या, फिर नीचे आना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे बात थी। हमने फिर जद्दोजहद की और ऐसा हुआ कि दिसंबर में इमरान खान के ज़माने में हमें फिर डिमांड हमारी हुई। जो उस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी बड़ी सख्त मुखालिफत की। सेक्रेटरी शायद फिर भी हमारे साथ थे, हमें धमकाया गया, सब कुछ किया गया, मगर फिर आखिर हमें 99 पैसे मिल गए। मगर हम मुतमईन नहीं थे। हमने कहा ये तो हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। फिर ये वक्त आ गया कि हमने कॉल दी, स्ट्राइक की, और स्ट्राइक की कॉल देने के बाद मेरे कराची के लोग भी बैठे हुए हैं। मेजर जनरल साहब इस्लामाबाद से आए, उन्होंने कहा साहब आप ये ना करें, ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है आपकी। फिर इंटेलिजेंस वाले आए, उनसे बात हुई, क्योंकि ये मैं सबको बुला नहीं सकता था, ना कह सकता था। जो मेरे 5-6 लोग थे वो मेरे साथ होते थे। इसके बाद ये हुआ, मैं इमरान खान के ज़माने की बात कर रहा हूँ कि मेरे घर पे बहुत मसले खड़े हो गए, और मेरे जो साथी थे जिन्होंने कहा आज आप अरेस्ट हो जाएंगे, हम तो यहाँ से नहीं जाते। मैंने कहा खुदा यार, आप, मैं बड़ा बहादुर आदमी, आप फिक्र नहीं करें। तो ये लोग करीब में रेस्टोरेंट में बैठ गए, रात भर जागते रहे, और आके तनौली आके देखता था घर पे कोई आ तो नहीं गया। क्या बताऊं मैं, इनका कैसे, ऐसे लोग थे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं। अच्छा, अब जो मसला हुआ, अब मसला ये हुआ कि मैं टोटल के फंक्शन में लाहौर आया हुआ था। मैं वहाँ से कॉल आई, ये सब लोग मेरे साथ थे, वहाँ बैठे थे मेरे कमरे में। उन्होंने कहा साहब आप इस्लामाबाद आ जाए, अब्बासी साहब एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। मैं कहा नहीं भाई, मैं वहाँ आऊँगा, या तो आप मुझे कमिटमेंट करें या फिर आप कराची आए। ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला वाकया कि मेरे कहने पे अब्बासी साहब एक्स मिनिस्टर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर ओबरा का चेयरमैन, डीजी ऑयल और सब OMC वहाँ आ गए। मैं समझता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी इज्जत, मैंने जो किया वो किया, और इसमें 2 दिन तक हमारा बहस होती रही। ये गवाह है कि 2 दिन मुझे 3 पे बुखार था और मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। और हालांकि अब्बासी साहब वाला कहते थे आप चले जाएं, आप वीडियो पे बात करते ही, मैं नहीं साहब, मैं आप आए ना, या तो आप हाँ कर दें या ना कर दें, वो मसला हल हो गया। ये मसले हल नहीं होंगे जब तक हमारे वीडियो में हिम्मत नहीं होगी। रेगुलेशन का मसला आ गया कि 1 नवंबर से होगा। फिर मैंने धमकी दी उनको, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको इल्म नहीं है। अगर ये रेगुलेशन हो जाता तो एक तो आपस में कंपटीशन हो जाता और आपका सब मुनाफा खत्म हो जाता। मैंने रुकवा है, इसको बिल्कुल न करें। अगर आपने किया तो
हम सब कदम उठाएंगे नहीं किया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा भी आप ये समझे कि नहीं होगा, आप में यूनिटी नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि आपके साथ कोई तबका पेट्रोलियम नहीं है, OMCs नहीं है और कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर समझता कि यार ये तो इतना मुनाफा हो गया, अखबारों ने इतना चर्चा किया और ये दिखाया कि ये तो मजे आ गए, इनको नहीं मिलना चाहिए। एक अखबार मैं लाया भी हूँ जिसमें इन्होंने बहुत ऐसा लिखा है कि ये अरबपति हो गए। तो ये आपको और मसाइल आने वाले। हिमायू खान ने मुझे बुलाया, वहां बैठा हुआ था, मेरे पास एक कटिंग आई, OCAC के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दिया अखबार, और आप सुने वो क्या बयान था? वो बयान था कि आपने डीलों के और समीर खान, मतलब इतनी बुरी तरह मेरा उसमें बिगड़ता, उनकी वजह से, उनकी धमकी से आपने उनका तो मार्जिन बढ़ा दिया और हमारा मार्जिन नहीं बढ़ाया। मैंने फौरन जिन लोगों के सामने सेक्रेटरी जनरल को फोन किया, मैंने चेयरमैन उस वक्त के, अब भी शायद होंगे, OCAC के शेल वाले, उनसे बात की, PSO से कहा, मैंने कहा जनाब आपको इतनी जलन हो रही है, आपको नहीं मिला, अब मैं आज अभी बहुत फायदा हो रहा है और इनका कमीशन ना बढ़ाया जाए। साहब फिर तो क्या थी, वो मेरे आंसू आ गए फोन पे और कहते हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अगर फायदा होता है तो हमें भी फायदा है। बात ये है कि हमारे डीलर्स की भी कमी है। डीलर्स OMC के पास ऐसे जाके झुक जाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं जो हम फंस जाते हैं। हमने एक्सप्लोसिव से पूरे पाकिस्तान से सजेशन मांगे और ऐसा अच्छा हमने उनको लिख के दिया है। खुदा करे OMC ने भी लिखा है कि हमें वो हमारी बात माने। और बहुत से मसाइल खड़े हो रहे हैं और अगर आप में यूनिटी नहीं हुई तो भाई साहब मैं रोज के रोज को हर वक्त लड़ नहीं सकता। अब आप देखें 7 रुपये बढ़ गए परसेंट, पख्तूनख्वा में लड़ाई शुरू हो गई, वो सुकून हो गया उनको कि भैया आप तो बढ़ गए, आपस में लड़ते रहो। इससे बड़ी बदनामी हुई। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना उनकी किसी पार्टी में, मगर वो प्रेस में आ गया, इधर आ गया। जब अवाम में आ जाती है कोई चीज, अगर आपको इज्जत रखनी है, आपको यूनिटी रखनी पड़ेगी, और अगर नहीं रखेंगे तो हमें बड़ी बदनामी होगी हमारी। अब आपका एक और मसला है, यहाँ कहते हैं कि वो डीजल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और ऐसे सब कोशिश है। ऊपर तक गया, मिनिस्ट्री भी गया, बाकी साहब के पास भी गया। उनका भाई हम क्या कहें, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जितना उनके पास पैसा मंगा लेते, हम कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ चीजों ने बयान दे दिया, एसोसिएशन क्या कर रही है, ये तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है, हम लीडर की तकलीफ तो हम कर रहे हैं। तो इसमें मैंने उनसे ये कहा कि आपको अगर नहीं मिल रहा तो आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी है। जिस जिले में नहीं मिल रहा आप सुबह से शाम तक बंद कर दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वहां, ताकि इस्लामाबाद तक बात तो पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे काबुल बैठ जाएंगे। यहाँ भी ऐसे हुआ, यहाँ ऐसा हुआ कि किसी को मार दिया, मुलाजिम को
लाखों रुपए लेके चला गया। मैं बेचैन हूँ। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप कम से कम 6 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। नहीं किया। अगर आप बैठे बैठे ये चाहे सब काम हो जाए, ऐसा हो नहीं। आपको हिम्मत दिखानी है, यूनिटी चाहिए आपको। और मैं ये कहता हूं, अगर आपने हिम्मत नहीं दिखाई तो जमाना बदल गया। हमने तो जेल में भी गए। हम आप जो मेजर जनरल और ये जो आए, ये बैठे हमारे कराची वाले, उन्होंने हमें ऐसी धमकियां दी, हमने बर्दाश्त किया। मैं आप सबका बेहद मशहूर हूं कि आप इतनी देर तक बैठे रहे और आपने जैसा मुझे रिसेप्शन दिया है, मैं इसका हमेशा याद रखूंगा। और खास तौर पे मदारी साहब का और उनके साहबजादे का और चौधरी निसार का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने 15-20 दिन से बड़ी मेहनत की है और इस नौबत पे आज ये कामयाबी हुई। ये कामयाबी मेरे लिए नहीं है, ये पूरा जिला देखेगा कि यार इनमें इतनी यूनिटी, इतने लोग आ गए। मुझे उसकी खुशी है, मुझे अपनी खुशी नहीं। ताकि आपका जो रौब है, अगर आपको लीडर को तकलीफ होगी तो सब जमा हो जाए। और आप यकीन माने, मैं कोई सियासी बात नहीं करता, अगर किसी जायज बात पे किसी लीडर को तकलीफ होती है, मैं बेचैन हो जाता हूँ। चाहे 12 बजे हो, 1 बजे हो, मैं वहां तक जाता हूँ और कोशिश करता हूँ तो उसका काम हल हो जाए। लेकिन ये मकसद नहीं है। पीपीटीए जो है सेंटर की, वो काम करना चाहिए जो सबके मुफाद है। बाकी आप लोग अपने दिलों में खुद करें जो आप कर सकते हैं। और मैसेज का मसला जो है ये बड़ा है। मैसेज दे देते ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, मैसेज से एक बड़ा बुरा असर अवाम पे पड़ता है और वो मैसेज जो है वो हमारे खिलाफ जाता है। आपको मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, आप मैसेज पूछ दे देते हैं तो इससे पूरा हमारा प्लान खत्म हो जाता है। फिर आप सब लीडर का और आने वालों का, मुंतजमीन का बेहद मशहूर कि आपने इतना मुनज़्ज़म और इतना बड़ा लीडरों को जुटाया है और मैं आपका हमेशा खुशबू